नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे डायनेमिक एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है किसी भी वर्कआउट करने से पहले। आज हम सीखेंगे स्टैटिक एक्सरसाइज, जिसको स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं। स्ट्रेचिंग वर्कआउट करने के बाद परफॉर्म की जाती है। वर्कआउट जैसे कि कोई जिम जा रहा है, कोई रनिंग जा रहा है, कोई और भी कोई एथलेटिक काम कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, उसके बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में ना मसल्स टीयर होती हैं। तो उसकी वजह से ना सारे मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर उसके तुरंत बाद ही हम जब ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर कर लेते हैं तो हमारे जो मसल्स है उसको रिलैक्सेशन मिलता है और काफ़ी आराम मिलता है। उसके बाद हमें इंजरी होने का खतरा कम रहता है। आज भी हम अपनी लास्ट वीडियो की तरह एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, यानी कि हेड से लेके टो तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप अपने पैरों को अपने कंधे के बराबर खोल लीजिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक से। तो इसमें स्ट्रेचिंग में बस एक ही फंडा रखिएगा कि जैसे कि किसी भी पॉज को होल्ड करना है हमें 1 से 2 सेकंड, ताकि वहाँ पर जो मसल है अच्छी तरह स्ट्रेच हो सके। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट, अब राइट, इसी को 2 से 3 बार रिपीट कर लेंगे और प्रॉपर खिंचाव देंगे अपने गर्दन पे। इसके बाद डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट होगी नेक की। पहले डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, चेंज। इसके बाद साइडवेज, ठीक है। ये हो गई हमारी नेक की। अब करते हैं शोल्डर की। सबसे पहले लेफ्ट हैंड के ऐसे ले जाएंगे और उसको कंप्लीट स्ट्रेच करेंगे। हैंड चेंज, दोनों हाथ को कंप्लीट स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज चेंज। पहले लेफ्ट हैंड ऐसे लेके जाएंगे, हैंड चेंज। इसके बाद राइट, एक्सरसाइज चेंज। इसके बाद लेफ्ट हैंड को ऐसे करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे अपनी वेस्ट पे, हाथ को खुला रखें या मुट्ठी खुला रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और इसको आगे की तरफ ऐसे फ्रंट की तरफ इसको अपने इधर की तरफ स्ट्रेच करेंगे इसको। इससे आपके शोल्डर स्ट्रेच होगा पूरा। हैंड चेंज, ये आपके डेल्टॉइड्स के लिए है पूरा। ये तो होगी दोस्तों कंप्लीट शोल्डर की स्ट्रेचिंग। अब करते हैं हाथ की। हाथ, लेफ्ट हैंड आगे, इसको अप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। हैंड चेंज, एक्सरसाइज चेंज। अब इसको नीचे की तरफ, अब दूसरे हाथ को, ये तो हो गया कंप्लीट आपका नेक, शोल्डर और हाथ। अब करेंगे चेस्ट की।
थोड़े से पैरों को और खोल लेना। उसके बाद हाथों को सामने ले जाके ऐसे पोज को होल्ड करेंगे। वापस एक बार फिर से, वापस। ये हो गई आपकी दोस्तों चेस्ट की। अब करेंगे दोस्तों ये साइड की। साइड के लिए तो एक पैर को 90 डिग्री कर लेंगे दूसरे पैर से, और ऐसे नीचे ले जाएंगे एक हाथ को, और एक हाथ को ऐसे ऊपर दोस्तों नीचे की तरफ पुश करेंगे शरीर को। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों टांगे आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, दोनों टांगे बेंड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं हो पाएगी। जितना ऊपर देख सकेंगे और बेटर है। चेंज। राइट लेग का भी सेम प्रोसेस ऐसे ही, हाथ को यहाँ ले जाएंगे, लेकिन दोनों टांग बेंड नहीं होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर आपके स्ट्रेच आना चाहिए साइड में, ये जो साइड हैंडल्स बोलते हैं जिनको, यहाँ पे आपके स्ट्रेच आएगा कंप्लीट। पोज को होल्ड करेंगे। चेंज। ये आपकी साइड की हो गई। अब स्पाइन के लिए, स्पाइन के लिए दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए और टेढ़े नहीं होने चाहिए। इसे हम पादासन भी बोलते हैं और योगासन में, और वैसे ये स्ट्रेचिंग के लिए भी काम आता है कंप्लीट। तो इसको ऐसे साइड एंगल से मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे कोशिश करेंगे, ऐसे हाथ पीछे ले गए और लगाने की, जितना आपका सिर लग पाए घुटनों के, घुटने बैंड नहीं होने चाहिए। ये हो गई दोस्तों कमर की। कुछ एक्सरसाइज में दोस्तों बैठ के भी बतलाऊंगा, इन्हीं की लोअर पार्ट की। बैठ के भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं और खड़े वाली भी है। पहले मैं खड़े वाली करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद बैठ के दिखाऊंगा, जो उनसे आपको अच्छी लगे, या दोनों ही करनी है तो और बेटर है। इसके बाद अपर थाई की। अपर थाई की करने के लिए ये वाली, आप इसको साइडवेज ऐसे होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए पोज को। लेग चेंज। ध्यान रखिए, लेग को, नीचे वाली लेग को स्ट्रेट रखना है, और इसको जितना स्ट्रेच कर सके पीछे की तरफ उतना स्ट्रेच करना है। चेंज। अब हैमस्ट्रिंग के लिए, जिनके जैसे जो रनिंग करते हैं या इस पे ज़्यादा ये स्क्वाट्स करते हैं तो उनके हैमस्ट्रिंग में दर्द रहता है, तो उसके लिए पैर को, एक पैर को सीधा रख के दूसरे पैर को, अब इस केस में ये वाला पैर बेंड हो सकता है आपका। यहाँ से टो को पकड़ेंगे और कंप्लीट आगे की तरफ पुश करेंगे बॉडी को। जितना आप अपनी चेस्ट को लगा सकें घुटने तक उतना बेटर रहेगा, उतना आपका पूरा ये हैमस्ट्रिंग खिंचेगा, यहाँ से लेके काफ तक, पूरा काफ तक ये काम करेगा। लेग चेंज। इसमें आप इसको बेंड कर सकते हैं, दूसरी लेग को, इसको दोनों हाथ से पकड़ के और अपनी बॉडी को, चेस्ट को ले जाएं, घुटने पे लगाने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा लगाने के लिए ले जाएंगे, पुश करेंगे आगे, उतना ज़्यादा आपका ये राइट वाली लेग की हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगी। चेंज। ये आपके पीछे की हो गई। अब इसके बाद कई लोग बोलते हैं, रनिंग करने वालों को शिन पेन भी होता, तो शिन पेन की एक ही स्ट्रेचिंग है जो कि मुझे आती है, हो सकता है और भी होगी, लेकिन जो मुझे आती है मैं बता रहा हूँ। दोनों पैरों को ऐसे जोड़ लिया, उसके बाद एक बार हम क्लॉकवाइज टर्न लेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेंगे। तो क्लॉकवाइज यहाँ से ये लेके गए, ऐसे लेके, और पैरों को हिलाना नहीं है, पैरों को हिलाओगे तो फिर वहां पर नहीं आएगा स्ट्रेच। पैर स्ट्रेट रहेंगे, सिर्फ अपर बॉडी ऐसे मूव करेगी। यहाँ होल्ड करके रखें थोड़ी देर।
इसके बाद इसी प्रोसेस को उल्टा एंटी क्लॉकवाइज आप देखेंगे यहाँ से लेके और आगे भी पूरा इसकी स्ट्रेचिंग महसूस होगी आपको। ये हो गई। अब इसके बाद इसके लिए आगे वाली बोन के लिए इसके लिए ऐसे इसको होल्ड करना है। इसमें दूसरी टांग का रोल नहीं है, अगर आप उसको चाहे बैंड रख लें चाहे स्ट्रेट रखें, इसको ऐसे रखना है हवा में। लेग चेंज, इसको ऐसे देख रहे हैं ना आप, टांग नहीं दिख रही हो तो मैं साइड से दिखाता हूँ। ऐसे इसको ऐसे नीचे की तरफ पंजे को पुश करेंगे। ये हो गई आपकी ऐसे। अब इसी में उल्टा, इसमें अंदर की तरफ लेग चेंज। अब अगर आपको पंजे भी स्ट्रेच करने हैं तो जूते खोल के आप कर सकते हैं। जूते खोल के आप इसको ऐसे, ये शायद दिख रहा हो आपको, देख लेना। पंजे को ऐसे मोड़ लेंगे, लेग चेंज, ये ये हो गई। अब इसके बाद दोस्तों मैं कुछ इसी में ही एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग बोल लो बैठ के दिखाता हूँ। बैठ के कैसे कैसे हम कर सकते हैं, उससे भी लोअर बॉडी पार्ट के लिए वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारी इसके लिए, स्ट्रेचिंग में भी और आपको पेन में रिलीफ देने के लिए। सबसे पहले आपकी इनके लिए, ग्लूट्स के लिए या फिर ये वेस्ट के लिए कह लीजिए, तो एक एक्सरसाइज है बहुत अच्छी जिसको सिटिंग पोज भी, सिटिंग में होती है वो, जैसे कुर्सी बनाते हैं ना कुर्सी की तरह। साइड से शो करूंगा या फिर ऐसे शो करता हूं आपको, ऐसे शायद ढंग से दिखेगा। ये रखा हमने, जमीन पे नहीं आना चाहिए शरीर, हाथों पे रहेगा। इसके बाद ये ऐसे रख लिया, एक पैर को ऐसे रख लिया। अब इसमें स्ट्रेच करना कैसे, नीचे भी जाए और शरीर फॉरवर्ड भी जाए। नीचे वाला ये जो शरीर है, जो हमारा नितंब बोलते हैं जिसको, हिप्स हैं, ये नीचे भी, नीचे की तरफ जमीन पे ना लगे और आगे की तरफ भी पुश करें, तो आपको महसूस होगा कि आपके ग्लूट्स पे पूरा खिंचाव आएगा। इससे ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेग चेंज, ये हो गई। अब दोबारा से इसके लिए, फ्रंट वाली के लिए, इस पे बैठ गए आप। जो खाना खा के भी बैठते हैं इसको वज्रासन भी कहते हैं। इसके बाद इस शरीर को पीछे ले जाएं, जो लगा सकते हैं, जिनसे ये शरीर लग जाए पीछे, तो उससे क्या होगा कि ये कंप्लीट आपकी जो ऊपर की ये थाई मसल है, ये पूरी स्ट्रेच होगी पूरी। अगर आपने पूरा शरीर ऐसे लगा दिया, होल्ड करके रखना है 3 से 4 सेकंड, जब तक कि वहाँ पे रिलीफ ना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में ना आपको हर एक एक्सरसाइज जो करते हो ये, अगर आप होल्ड करोगे तो देखना आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो दर्द हो रहा था ना, वो दर्द की जगह क्या मीठा मीठा सा अच्छा लगने लग जाएगा। उसके बाद आपको ये वो पोज छोड़ना है जो भी है। ये वाली हो गई। इसके बाद योगा का बड़ा अच्छा रोल है स्ट्रेचिंग में। आपने शायद मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी, मैं योगा भी कर लेता हूँ। तो इसे पश्चिम उत्तानासन बोलते हैं। ये भी इसके लिए बहुत बेटर है, नीचे हैमस्ट्रिंग के लिए और इसके लिए। तो दोनों पैरों को ऐसे पकड़ के और शरीर को आगे लाने की कोशिश करें।
जितना आप आगे ले जा सकते हैं। होल्ड करें। चेंज। इसी को आप सिंगल उससे भी कर सकते हैं। सिंगल पैर ऐसे रख के, इस पैर से मैं दिखाता हूँ आपको। सिंगल पैर को ऐसे फोल्ड करा, यहाँ एक पैर को यहाँ लगाया कंप्लीट लास्ट तक, यहाँ लगाया। इसके बाद सिंगल हाँ पैर से भी, अगर सिंगल सिंगल करना चाह रहे हैं तो सिंगल सिंगल, सेम वही है। ये आप कर सकते हैं। लेग चेंज। ये हो गया। अब इसके बाद एक आपने देखा होगा, बाबा रामदेव भी एक करते हैं, बटरफ्लाई जिसे कहते हैं। तो उस बटरफ्लाई को तो हम पहले कर सकते हैं, लेकिन बाद में करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये उसका स्ट्रेचिंग वाला पोज है बटरफ्लाई में। अब इसमें ये आपने दोनों पैर को ऐसे कर लिया, उसके बाद ये लॉक करके हाथ को और ऐसे लगा लिया। इसके बाद इसको दोनों तो पैर को आप लगाएं ज़मीन पे, जितना लग सकता है आपसे। हो सकता है नए जो पहली बार कर रहे होंगे उनसे ना भी लगे। दोनों पैरों को ऐसे ज़मीन पे खुद लगाएं, हाथों से नहीं, ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद शरीर को आगे की तरफ बेंड करें, फेस सामने भी रख सकते हैं अपना। जितना आप आगे की तरफ बेंड करेंगे तो आपकी जो ये मसल्स होती है ना, ग्रोइंस, जिन्हें ग्रोइंस बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेच होंगी। उसमें रिलीफ मिलेगा आपको ग्रोइंस में। ये हो गई दोस्तों ये वाली। तो दोस्तों यही कुछ एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थी मेरी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हो सकता है कि आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। मुझे तो मिला है, और पहले भी मिला है, और अब भी करता हूँ मैं। जब भी कुछ भी वर्कआउट करने के बाद तो फ़ायदा मिलता है, और पेन कम हो जाता है, जो भी मसल्स हमारी स्ट्रेच हुई होती हैं। तो दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।